What do you call sustainability in Urdu? That is a very good question. I know. So I I would know. like my seniors to answer this. नहीं, मैं एक दफ़ा मैंने ये सर्च शुरू की थी, लेकिन इसका कोई एक्चुअल लफ्ज़ नहीं मिला। तब से सर्च ही कर रहे हैं। तो सर्च चल रही है। हमने फिर इवेंचुअली ये सोचा कि सस्टेनेबिलिटी सही है। कई और लफ्ज़ भी हैं जो हमने इंग्लिश वाले उर्दू में और अपनी लिंगो में डालनी है, तो ये वाला भी हम ऐसे ही चलाते हैं। सो फिलहाल सस्टेनेबिलिटी। So since sustainability English का लफ्ज़ है and we couldn't find an Urdu version of sustainability, हाँ doesn't it relate to how the concept actually is also? हाँ, Western concept and we still think कि नहीं हमारे perspective में या हमारे context में relate नहीं करता. इट्स वन ऑफ द फ्यू कॉन्सेप्ट्स, नॉट फ्यू बट शायद वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत रेलेवेंट हैं। यानी कई और कॉन्सेप्ट्स हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी या सिविलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आए हैं, लेकिन आई थिंक ये वाला जो है ये तो हमें बहुत हिट हार्ड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक इज क्लाइमेट चेंज में अगर आप बात करें तो हाँ, जो 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज इन द टॉप 10। तो ये वो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का जिसको आप पाकिस्तान में बगैर इसका सोचे अब आप एटलीस्ट जो AEC इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें अब आप नहीं चल सकते। दैट्स व्हाट आई थिंक। What is it that we are not doing right? Okay, so climate change is a reality, right? Yeah. उसे तो हम नहीं change कर सकते. हाँ But जो चीज़ें हम change कर सकते हैं, as in the context of architectural design, construction, design industry, materials industry, finishing materials industry, so on and so forth. हाँ उसमें हम कुछ कर रहे हैं? हाँ, हम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कोशिश स्टार्ट की हुई है कि हम इसमें bring I'll not say a paradigm shift, but at least bring some sort of an evolution in the construction industry. I think it's now without doubt we'll have to realize कि हम ट्रेडिशनल से मेरी मुराद है जो इस वक्त पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजीज अडॉप्ट हुई हैं, आई थिंक वील हैव टू चेंज। So the question I'm trying to ask is कि अगर हम एक स्टैंडर्ड वेयर हम एक कंफर्ट जोन में जिंदा है, हमारा एक तरीका है काम करने का जो 30 साल पहले था, एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो एग्री, आज भी तकरीबन गिव और टेक नॉर्म्स वही हैं, गिव और टेक वही है। तो जब हम एक रेगुलर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ऑटोमाइज नहीं कर सके या कोई और सिस्टमैटिक या प्रोसेस बेस्ड इनोवेशन नहीं कर सके, तो हम ये सस्टेनेबल शिफ्ट कैसे लेके आएंगे या ला सकते हैं? इज इट स्टिल अ डूएबल रियलिटी? आई थिंक उसमें ना 3-4 मेजर चीज़ें हैं आपकी। आप देखें, सबसे पहले इट इज़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, हमने बचपन में सुना था। रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस कि ये हमें करना ही करना है, क्योंकि आई थिंक उसके बगैर जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि मसला है क्या, उस वक्त तक यू कैन नॉट एक्चुअली डू द नेसेसरी चेंजेस। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन अब इट्स नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन, वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, और उसके अंदर थ्रू मल्टीपल एंगल्स वी विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस। सो उसके अंदर लेजिस्लेशन भी आती है, उसके अंदर जनरल कंसेंसस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स भी आता है, जिसमें क्लाइंट्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन हमारे मिस्त्री मजदूर हैं, क्योंकि आई थिंक एक दैट इज़ अ मेजर कंसर्न कि क्या हमारे पास वो वर्कफोर्स है जो इन नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकती है। तो इस तरह की मेजर लेवल्स के ऊपर हम तो काम कर ही रहे हैं, और आई थिंक इट्स टाइम कि हम उसको एक जनरल कंसेंसस बिल्ड करें। सो हैदर, जैसे आप करते हैं बहुत ज़्यादा, यू आर इनटू दिस मार्केट एंड पर्टिकुलरली इन रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर, ये अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी, बट हाउ डू यू थिंक डज दिस रिलेट टू हाउ एक्चुअल वर्क इज डन? कि देखिए रियलाइजेशन है अब, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो एक काफ़ी उसके फैक्टर्स हैं, बट रियलाइजेशन इज़ देयर नाउ इन दिस डे एंड एज। मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज दैट ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो ये चीज़ें हैं, नहीं, एवरीबॉडी लेकिन रेडीनेस है, एज इन ठीक है, वी हैव ऑल हर्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट आर वी रियली if you talk concerned with this if as you a talk topic? about the people who are concerned with the designing phase, architects कह लें, builders कह लें, I think they're ready to do it, but acceptability on towards the clients and वो एक बहुत बड़ा gap है अभी भी, और there's a big question mark there कि हम जो जितना भी पढ़ लें इस चीज़ को,
और एक्सेप्ट भी कर लें, हम उसको अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? But then, the overall across the world, the idea of architects being opinion leaders and, creating this Sadly, awareness with that the does not clients. apply here in this country. Yeah, ये fact है. I think every architect would agree with this कि मतलब शायद आपको लाइफ टाइम एक लग जाए उस लेवल पे अचीव करने के लिए कि द क्लाइंट सेज ओके डू व्हाटएवर यू वांट. लेकिन अभी पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम यही है कि आर्किटेक्ट्स आर नॉट they're not playing a vital role in this thing. नहीं, आपके काफ़ी ज़्यादा घर तो आर्किटेक्ट्स बनाते ही नहीं है, डिज़ाइन करते नहीं है, लोग तो खुद ही से डिज़ाइन कर लेते होते हैं. अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही कहते हैं कि भाई अपना डिज़ाइन बना के दे दो और इस तरीके से कर दो. एटलीस्ट ये जो हमारी थोड़ी सी बेहतर मार्केट्स हैं, आप जिस तरह के लाइक हाउसिंग इन अर्बन सिटीज़ वगैरह की आप बात कर लेते हैं, वहाँ पे फिर भी आर्किटेक्ट्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल. पर अगेन फिर डिमांड्स उस किस्म की होती हैं कि जी आप सस्टेनेबल मटेरियल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, आप एनर्जी एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते उन डिमांड्स को केटर करने के लिए. बट आई थिंक आर्किटेक्ट्स शुड बी द वंस जो कि एजुकेट करें लोगों को और बताएं कि नहीं यार अब ये चेंज करने का टाइम आ गया एंड वी हैव टू थिंक अदरवाइज. वी शुड एक्चुअली लुक एट द प्रोजेक्ट्स एज वन थिंग कंप्लीट जीरो टू एंड, और उसको एक पूरे प्रोजेक्ट को ना एक कंसोलिडेट करके उसको ट्रीट करना चाहिए. मतलब द टूल्स आर अवेलेबल, आप उसमें मटीरियल्स की सिलेक्शंस कर सकते हैं, आप उसके अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज़ की बात कर सकते हैं. अभी बहुत रिसर्च हो रही है दुनिया के अंदर एंड वी गॉन रियली प्रोग्रेसिवली आगे. लेकिन हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से पुराने वो टेबल पे से पढ़ के देख लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से काम करना है तो उसी तरह करते हैं. इंस्टेड अगर हम लोग अपने सारे के सारे डिज़ाइन को कोलैबोरेट करें, आर्किटेक्ट भी बैठे, क्लाइंट भी बैठे, आपके क्या कहते हैं जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे आके बैठे हैं, MEP वाला भी बैठे, सिविल इंजीनियर भी बैठे, और मिल के कंसेंसस के साथ अगर डिज़ाइन प्रिपेयर करना शुरू करें तो आई थिंक ये सस्टेनेबिलिटी की सारी चीज़ों को बीच में इंसर्ट किया जा सकता है. लेकिन आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? हाउ टू Design के लिए- चेंज दैट माइंडसेट? देखें आर्किटेक्ट बैठ पाकिस्तानी के क्लाइंट है थोड़ा सा औखा है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है. बस दुनिया में सारी होते हैं लेकिन पाकिस्तानी क्लाइंट को स्पेशल औखा पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, हम अगर सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात करें तो आई थिंक इन एलिमेंट्स को ऑल टुगेदर पुट अप करने के लिए और एक अच्छा आर्किटेक्चर वंडर क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें इट डिमांड्स रीजनेबल कॉस्ट. ठीक है, उसमें एक एडेड कॉस्ट है. सो हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस अ पाकिस्तानी क्लाइंट कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये करनी है और इसके इतने पैसे लगेंगे, उसको किस तरह मनाएंगे आप? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आर्किटेक्ट्स बड़े बड़े सामने ग्लेजिंग कर दी, 10 फुट बाय 15-20 फुट की फ्रंट के ऊपर ग्लेज्ड आपका फसाद है. अब और वो ये भी नहीं देखा कि वो नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वो चाहे साउथ वेस्ट फेसिंग हो, सारा दिन धूप आनी हो, सिंगल ग्लेज्ड बारीक सा 5 mm का शीशा लगा के घर स्टार्ट कर. देखिए दिस इज सच बिकॉज इट माइट लुक नाइस बट 10 या 2-3 महीने बाद जो ऑक्यूपेंट है वो कहेगा भाईजान ये मैंने क्यों ले लिया. और आई एम श्योर लोग कहते होंगे बिजली का बिल देखिए, बिल देखिए, गर्म नहीं है, लॉबी में घुसते ही पसीने आ गए हैं कि जी मैं. सो दिस इज नॉट द वे ना. आप यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स एज वेल. आई नो मैं अपना पॉइंट दरमियान में मिस कर गया हूँ, लेकिन व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज कि हम ये चीज़ें तो ये डिज़ाइंस जो बाहर बन रहे थे या वेस्ट में थे, उनको हीट इनग्रेस के मसले बहुत कम हैं. उनके मसले हैं हीट को ट्रैप करने के. यानी अगर वेस्टर्न या यूरोपियन मुल्कों की बात Opposite basically, ऑपोजिट बेसिकली दे नीड टू रिटेन द हीट ठंड, इनसाइड. हाँ, और We उसके need लिए to भी retain the heat indoors. indoors, yes. Whereas we, हाँ. उनको बेसिकली लेकिन हम लोग ठंड तो रोकनी है अंदर आने से. फेस करते हैं ना हम लोग को, तो विंटर्स Either ways, दोनों दोनों sides के में ऊपर. उसमें कॉन्सेप्ट एक ही है, इंसुलेट करना घर को. हमारे तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है ना. बाहर अगर आप इस किस्म की बिल्डिंग बना रहे हैं, वो एनर्जी रेटेड बिल्डिंग होगी कि इस रेटिंग के ऊपर इफ इट फॉल्स, फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके हिसाब से डिफाइन होती है कि जिस लेवल की सर्टिफिकेशन या एनर्जी एक्रेडिटेशन वो ले लेती है बिल्डिंग, उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती जाती है. और उसके बाद सॉरी टू कट यू ऑफ, उसमें इवन ये चीज़ है कि उसको ऑक्यूपेंट जब ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसके बाद भी 6-8 महीने बाद दोबारा उसका टेस्ट होता है. बिल्कुल है कि जब ये डिजाइन हुई थी इसका क्या उस वक्त इसका क्या रोल result था और जब अब- यूज हो रही है अब तब क्या है. after तो use पॉइंट्स क्या कट situation होते हैं और फिर उसकी इवैल्यूएशन सर फिर दोबारा करें होती है. ना. अब आप यहाँ पे फील्ड में डिजाइन में, हम लोग तो ये बातें कर रहे हैं और एंड वी आर मेकिंग आवर एफर्ट, हम ट्राई भी कर रहे हैं. देखिए बात ये है कि अब जिस आपने बात की कि आर्किटेक्ट्स, लेट्स नॉट नेम एनीबॉडी, जो भी कह रहे हैं कि फसाड पे बड़ा सा ग्लास ओपनिंग आ गई, डबल हाइटेड Almost कोई everyone फीचर is हो doing रहा it. Whoever is है. practicing 90% modern, प्रैक्टिस everyone is यही है. doing अगर कनाल के एक स्टैंडर्ड घर को हम देखें तो यही है कि डबल हाइट लॉबी होगी या कोई बिल्कुल. ड्राइंग डाइनिंग होगा उस बिल्कुल front, बिल्कुल. और उस पर ग्लास होगा. ठीक है, तो अब जब ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है एंड द क्लाइंट इज डिमांडिंग दिस, देन हाउ आर आर्किटेक्ट्स सपोज्ड टू काउंटर आर्गुमेंट आप remedial action क्या है? हम कि ठीक उनको है, अगर किस आपने तरह एक- हम उनको किस तरह समझाएं कि आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, जो भी है.
they do not understand these things. They want something that is looking beautiful from the outside. कि मैं सड़क से गाड़ी से उतरूं तो जी लोग देखेंगे कि वाह क्या घर एक बनाया है. एग्जांपल दूंगा, एक तरीका बताऊं. आर्किटेक्ट्स इकट्ठे हो जाएं, कह दें हम इस तरह का घर डिजाइन ही नहीं करते, इट इज इनएफिशिएंट, विल नॉट अच्छा, डू इट. sorry, कॉपी पेस्ट लेकिन कर लेंगे कहीं ना कहीं से. हम लेकिन आपको देखिए ये आपके ऐसा- हम लाहौर नहीं- में this is- मिसेस आपको लेके जाएंगे यार ये देखो ये ये क्या आप बना हुआ लोगों है, में ये बना है. लड़ाई नहीं, डलवाऊं नहीं, है हमारे ये. में लड़ाई हमारे में लड़ाई नहीं. अगर अच्छा believe मजे की करते- बात बताओ, अभी भी आर्किटेक्ट्स को अगर आप कहेंगे वो बैठने को तैयार हैं, लेकिन 100%, 101% सारे आर्किटेक्ट आपको पता है क्या जवाब देंगे. ये सिर्फ लाहौर का मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट इन पाकिस्तान. ये लाहौर में सबसे बड़ा मसला है. मैं कहने ड्राफ्टमैनों और बिल्डरों ने हमारा काम खराब किया हुआ है. सर सही देखिए, कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं एग्री अब करता आप हूं. आर्किटेक्ट which को is बैठा right. के आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत क्या है? आप Which- जाएं जाके which is not something किसी that you can draftsman को उसको completely कहें कि यार ये eliminate देखो out घर of the बना दो, equation, बना जो दो. कि See, देखिए, there's मैं- a country, I- there's a I country that started working on this problem. हमारी नेबरिंग कंट्रीज में ही है, और उन्होंने इस चीज को खास तौर पे टारगेट किया है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है टू हाँ, प्रैक्टिस, हाँ. जिसके पास डिग्री नहीं है, Yes. हंट देम डाउन, उनके बिजनेस बंद करें. बिल्कुल सही. ठीक है. देखिए अच्छा, अब कोई भी मसला अगर आप लेते हैं ना, उसको हमें गवर्नमेंट लेवल पे लेके जाना पड़ता है टू गेट दिस थिंग्स डन. तो सस्टेनेबिलिटी भी एक ऐसी चीज है जिसको हमें बहुत ब्रॉडर स्केल पे लेके जाना पड़ेगा जस्ट टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड. सर लेकिन इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना. आईएपी, You- ईकैट-पी ये Sir- किस लिए बनी है? ये इनका काम Hey, सिर्फ okay, ये let's है- not get there. आईएपी तो नहीं आए ना. Let's not get there. मैं तो कह सकता हूँ आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट सो आई कैन से दैट. मैं पॉइंट ये कि सर देखिए, आई बिलीव द क्लाइंट इज नाउ सो वेल एजुकेटेड. अनफॉर्चुनेटली द डायरेक्शन इज रॉन्ग. वो पिंटरेस्ट पे सिर्फ आप फसाड और एलिवेशंस और वो देख के आ जाता है, बट एटलीस्ट दे नो द अंडरस्टैंड, दे हैव द आई थिंक एजुकेटेड से ज्यादा एस्थेटिक है उनके पास. Aesthetically educated एजुकेशन वाला पार्ट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. जी. This is the education agree. that we need. So if they've come to a certain point where they believe the architect is important, देखें we have reached that point ना. ड्राफ्ट्समैन और ये इस लेवल के ऊपर लोगों के घर डिज़ाइन कर देना एक पूरा मॉडल चलता रहा है. अब आ गए हैं वो आर्किटेक्ट्स के पास, माशाल्लाह आपकी चांदी लगी हुई है, काम आ रहा है. तो जब सब कुछ ये हो रहा है तो देयर इज एन इनहेरेंट एक कैपेसिटी बन गई है आर्किटेक्ट्स की टू पुश ऑन अ सर्टेन थिंग. Responsibility इफ बन यू गई है. ओनली नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनकी इट इज नाउ a possibility, you have the power with you. Yeah, and I think If all of you combine- if not all the clients, I mean, of course, you can't, tell everyone to, follow these certain, criteria while you are designing their buildings. But 1 on 10 or 1 on 50 भी कहें, if you can, come up with one client जो के, who's looking for these solutions. Solar के ऊपर भी तो लोग transform हुए हैं ना over a period ये of भी time. एक बहुत बड़ा dilemma है. I think his smile is telling you कि सोलर लगा के कहना कि मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ, इस चीज को Agreed, हम agreed. पहले घर अवन बनाए और फिर 50 ये हम kVA लोग का unit solar लगा ना दिया। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये काम किया करते थे. अगर हमारे प्रोफेसर्स पूछते थे ना सस्टेनेबिलिटी में क्या किया, तो हम कहते थे कि हमने जी सोलर लगा दिया. तो ये अब एक्चुअल में ये प्रैक्टिस हो रही है हाँ. कि एक डबल ग्लेज विंडो दे दें और एक सोलर लगा दें तो हमने सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली है. ये इससे ज्यादा नहीं, सस्टेनेबिलिटी देखिए क्या ना, है हमारी? सस्टेनेबिलिटी तो बेसिकली आपने अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है. आपने उसको बिल्कुल ही लेवल आउट करना है, या तो अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान, या एटलीस्ट उसको ऑफसेट करना है कि जिस तरह आपने बाद में घर को इस्तेमाल करना है उसके थ्रू. तो वो अचीव करने के लिए ये तो नहीं काफ़ी ना कि आप सोलर लगा लें और आप डबल ग्लेज विंडो लगा लें. No, right, but point is कि जो भी हम बात कर रहे हैं, और अगर if you are coming to a consensus कि the client is not ready for change. In a nutshell हम ये बात कर रहे हैं कि maybe the client is not ready for change and they value aesthetics over ये जो prime concern मॉडर्न है. आर्किटेक्चर डायलेमा एक है. तो ठीक है, मे बी अगर 50 घर आप कर रहे हैं, 49 विल नॉट एग्री, बट कोई एक तो शायद होगा ना जिसके अंदर खुद से भी कोई कोई मोटिवेशन होगी या थोड़ी बहुत रेडीनेस होगी, जिसको आप थोड़ा सा पुश करके यू कैन एक्चुअली ब्रिंग देम टू अ लेवल वेयर दे आई थिंक उससे पहले हम वुड लाइक टू सबको एम्बार्क ऑन दिस जर्नी विद यू. हम सबको इकट्ठे बैठना ज़रूरी है उसके लिए, क्लाइंट को छोड़ के. जो कंसर्न बॉडीज हैं सारे इकट्ठे पहले बैठ के डिसाइड तो करें सस्टेनेबिलिटी है क्या, किस तरह हम अपने डिज़ाइन में क्या एलिमेंट्स लेकर आएँ. कोई लिस्ट होगी कि इसको फॉलो करें. देखें Codes बनाया सस्टेनेबिलिटी अगर कोर लेवल पे जाएं, वो तो आपका ये सॉइल ही सस्टेनेबिलिटी में नहीं फॉल करती है अगर हम जिस पे घर बना रहे हैं. नहीं, हम अगर एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन भी कर रहे हैं ना, हाँ जी. अगर आपकी जो बुनियादें हैं उनकी 3 फुट चौड़ी अगर जो है फाउंडेशन बननी है एंड वी एक्सकेवेट 4 फीट, इट इज़ अनसस्टेनेबल. यू हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल सॉइल की कंडीशंस को.
सो अगर हम उस तरह सोचना शुरू करें, मैं देखिए, कहता हूँ हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट ड्राइव टूवर्ड्स इट, और जो बाहर के कॉन्सेप्ट हैं सस्टेनेबिलिटी के, उनको हम अंदर लेके आएँ, एटलीस्ट जितना अपने मुल्क के माहौल के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं करें। स्टार्ट विद समथिंग, क्लाइंट को समझाएं। ठीक हो गया, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन जो वर्नाक्युलर कॉन्सेप्ट है या मटेरियल्स हैं या जो भी हमारे नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं विद इन आवर ओन कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं पर हो नहीं रही? देखें, मैं थोड़ा सा ना इसका एंगल ज़रा डिफरेंट लेता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में सस्टेनेबिलिटी, अब इसका ये मतलब नहीं रह गया कि हमने नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करना है जो वो हो जाएंगे। वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग सो मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, कि आई थिंक इस वक्त ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस ये है कि आप उनको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। देखिए हमने अपने दरख्त ख़त्म कर लिए, मैं ये नहीं कहता कंस्ट्रक्शन में ख़त्म किए हैं, लेकिन हमने अब अपने दरख्त तो मतलब दे आर नो मोर, वी कांट यूज़ दैम। हम तो दरवाजे बनाने के लिए भी हमें लकड़ मिलना मुश्किल हो गई है। सो अब तो हम उस तरफ जा नहीं सकते कि नेचुरल मटेरियल्स में और क्या कर सकते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेस्ट मटेरियल्स को अपसाइकिल करना। आई थिंक दिट्स द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग। फ्लाई ऐश है, इंडस्ट्रियल ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, डेब्री है, आपके पास वुड रिक्लेम हो सकती है, जो ये आपकी जो है ड्राई पोर्ट्स के ऊपर शिप ब्रेकिंग होती है, हम उस लकड़ी को वापस लेके आए। तो वो चीज़ें जो अब हमने यूज़ कर ली, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने एक दफ़ा ज़मीन से निकाल ली हैं, अब वो इधर उधर फैल गए थे, उनको वापस लेके आएँ, उनको रिक्लेम करें और उनको लॉक करें अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। मेरे लिए अब सस्टेनेबिलिटी इस वक्त यहाँ पे खड़ी है पाकिस्तान ना। आप एग्जांपल्स अगर ले लें तो वहाँ पे आई वाज रीडिंग दिस रिपोर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर या मे बी सम अफ्रीकन कंट्री के अंदर, उन्होंने वेस्ट प्लास्टिक को और सैंड को मिक्स करके ब्रिक्स ब्लॉक्स बनाए हुए थे। हाँ, प्लास्टिक वाज द बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस तरह क्या कहते हैं, आपकी बैम्बू के साथ काफ़ी कंस्ट्रक्शन होती है पूरी दुनिया के और अंदर। वेस्ट प्लास्टिक को अगर आप वापस कर रहे हैं, इट इज़ सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक reducing the carbon footprint at the end of the day. Yes. देखिए, वो दूसरे के प्रोजेक्ट की हद तक ना हम में एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी। जब अपने पे बात आती है ना, कोई इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मेरी ये वाली दीवार ना प्लास्टिक की बोतलों की होगी जिसके अंदर कोई डिब्री भरा हुआ या कोई चीज़ है, वो सॉलिड है, ठीक है, वो स्टेबल है, उसका स्ट्रक्चरल मसला कोई नहीं है, लेकिन कोई एक्सेप्टेबिलिटी का जो एक मसला है ना, दिमाग में जो एक चीज़ फंस गई है कि What end? The consultant's end or the client's end? I think both, somewhat ends. somewhat. You can't only blame the consultant या the client. आई थिंक कंसल्टेंट की रोजी रोटी भी तो लगी हुई है ना, उसे देखिए, पता है कि मैं इस तरह डिजाइन करता हूँ। आपकी रोजी रोटी की बात क्यों कर लेते हैं हर थोड़ी हर छोटे-छोटे में क्या मतलब आप देखिए, मैं सिर्फ आर्किटेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एमईपी इंजीनियर्स, हर एक को पता है, या घर आया एल आओ डिजाइन, चलो जी आगे। अब अगर उसे बैठना पड़े और उसे रिसर्च करनी पड़े कि यार क्या मटेरियल्स हैं, नए सिस्टम्स क्या आ गए हैं, होम ऑटोमेशन को मैंने इंकॉर्पोरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि इसमें R&D करना, नई चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करना अपनी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी के अंदर, कंस्ट्रक्शन फ़िलासफ़ी के अंदर, दैट मीन्स कि यू वुड हैव टू टेक अ हिट। या which is true and which अगर इस ये कॉन्वर्सेशन तो खैर it will link down to the fact कि what as we as architects what are we designing these days or where is the design in architecture? I think डिजाइन तो बहुत पीछे रह गया अब। वो ही ना, तो ये तो कॉन्वर्सेशन बहुत गलत तरफ चली जाएगी। आर्किटेक्ट को भी उस तरह से कहना कि जी मेरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है ये, आई थिंक ये भी एक गलती जुमला होगा, क्योंकि जो आजकल की प्रैक्टिसेस हैं हम बस बैठ के वो कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है, वी जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। उस पर अपनी क्रिएटिविटी या ये इशू रेस करना कि जी दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो वो चीज़ अभी दोनों एंड्स पे है। देखें, सिर्फ क्लाइंट के एंड पे नहीं, आर्किटेक्ट के एंड पे भी है। और ये बात, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है आई थिंक कि सब बैठ के एक बार इसको प्रॉपर एजुकेट किया जाए पहले, सबको, नॉट जस्ट द क्लाइंट, द आर्किटेक्ट्स, द पीपल हु आर वर्किंग थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट, एंड टू एंड इस पूरी चेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स, इवन वहाँ से शुरू करें कि जहाँ से आपका मटीरियल आना है, बिकॉज इवन दे विल हैव टू चेंज सम प्रैक्टिसेस कि जहाँ से सस्टेनेबिलिटी शुरू होगी और वो हमारी साइट तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ सस्टेनेबल है कि नहीं है वो भी हमें देखना पड़ता है। agreed but again the demand has to be generated. Exactly, the whole idea, या बार nothing against the architects, I'm an architect myself लेकिन the whole idea is कि क्योंकि उस पूरे सर्कल को
ड्राइव आर्किटेक्ट्स करते हैं. So generally, I mean, that's how the I actual think that's architecture not should how be. architects feel in today's market. That's another story. हम Yeah, बैठ that's के इस another चीज़ को- story. But that's how it should be. Like in an ideal world scenario, it's the architect who should be driving all of this, जी. creating this demand where the industry is also following. कि जी अब ये demand है. This is what the consultants, architects, designers who are actively pursuing this, वो ये demand कर रहे हैं. So we have to change. We have to satisfy this demand and come up with multiple different और options. अगर आर्किटेक्ट्स नहीं करेंगे तो फिर सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चुरल इंजीनियर्स जो है वो ये कर जाएंगे. तो इसलिए आर्किटेक्ट्स जो है हम लोग फिर कर जाएंगे. Red alert. तो हम लोग जो है ना फिर वो ये सब चीजें सर integrate मिलके करवा करते हैं ना, यही तो बात हो रही है, मिलके करते हैं. हाँ, Exactly. so अगर हम एग्री करते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स No, तो I think practically- देखें the people from our trade are ready to accept this, जो मैंने बात पहले भी की, but इसको आगे मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो एक प्लान ऑफ एक्शन दैट्स मिसिंग. एक हमारे सीनियर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक अपनी ये स्टोरी एक थोड़ी सी बताई थी. उन्होंने ना साउथ और वेस्ट फेसिंग वगैरह देख के उन्होंने ना एक डेड फसाड बना दिया. ठीक है, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड ऑफ. देयर वाज जस्ट अ डोर और एक पोर्च की ओपनिंग थी, बाकी सब कवर्ड फ्रंट से. और उनको रिव्यू किसी XYZ ने आके दिया कि आप तो वो आर्किटेक्ट हैं जो ये बंद डब्बे बना देते हैं, मतलब आपका डेड आर्किटेक्चर है, आपका आर्किटेक्चर है कहाँ इसमें. तो इस माइंडसेट को अगर आप टारगेट Which करेंगे, is very true, which is a मतलब real time reality जो उसका मैं एक सोल्यूशन सामने मेरे जहन में आता है कि यार यू गो विद सेमी ग्लेज्ड फसाद भी अगर आप करना चाहते हैं, बट यू नो इनकॉर्पोरेट शेडिंग. हाँ, आप क्या कहते हैं आप मूवेबल shades एलिमेंट्स को- भी तो आप हाँ। आर्किटेक्चर में यूज कर सकते हैं ना. आप It's not शेड्स necessary को कि आप यस आप एक्सटर्नल शेडिंग के बहुत तरीके हैं. आप लाइट शेल्व्स बना सकते हैं सो सर दैट यू नो उसके लिए ना, अगर आप लोग उसके पाएंगे लिए तो- आप पहले DHA के बायलॉज वालों को मनाएं कि हम ये चीजें कर सकते हैं, हमें इजाजत दें, That's वरना आपको one- अपनी पूरी बिल्डिंग आगे से पीछे 2-2 फुट पीछे लेके जानी पड़ जाएगी. हाँ, तो ये 2 फुट का कॉम्प्रोमाइज करें और उस 2 फुट के बदले ठंडी हवाएं लें और बिजली के बिल रिड्यूस कम करें. कर लें. बट व्हाट अबाउट बिल्डिंग कोड्स, फिर ये मटेरियल कोड्स, फायर ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारी चीजें फिर मतलब- आप अपनी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का अगर प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह करवाएं ना, तो आई थिंक हम लोग इस वक्त जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस कर रहे हैं दे आर फार टू हैवी एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जी आपकी लैक ऑफ क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको ऑफसेट करने के लिए कर रहे आई हैं. थिंक वो उनको पहले ही पता है कि इन्होंने 2 डंडी हाँ, मार देनी है हाँ, सर ये के हाँ, अंदर. हाँ, जिस Overexplore तरह- करते हैं ये जिस तो तरह- चेक्स एंड बैलेंसेस को हाँ, बेहतर करें ना. आप हाँ. अपनी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को वो इंश्योर करें कि वो पहले ही compliances मेरे में- ख्याल से कोई आधे टन से पौने टन का मार्जिन रख के चलते हैं कि एक्स्ट्रा डाल दो इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ हाँ, करनी गड़बड़- है साइड के over- ऊपर. सर मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ यहाँ पे लाहौर के अंदर एंड नॉट वेरी फार अवे, जहाँ पे ओवर डिजाइनिंग की वजह से स्ट्रक्चर फेल हुए हैं. आपने स्टील इतना ज़्यादा डाल दिया कि कंक्रीट विच इज सपोज टू कैरी द लोड वो आप डाल ही नहीं सके. We're the top 5 affected countries, yeah. and we're the top most who are least bothered with doing something about it. ठीक है, तो ये एक फैक्ट है. सही बात है. तो हम वो शॉर्ट टर्मिज्म में कब तक चलेंगे, ज़रा सोचना तो पड़ेगा हमें कि हमने को लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना है और वो उसके लिए शॉर्ट टर्म थोड़ी सी पेन्स लेनी है ताकि हम एटलीस्ट ये कुछ चेंजेस लेके आए सारे सिस्टम के अंदर फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स होपफुली, इफ नॉट फॉर अस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. Yeah, and the light at the end of the tunnel is कि at least some of these people are sitting together and talking about these things because I think change की तरफ जो पहला step है वो you ignite this conversation and you start Also talking it's about a- थैंक्स टू accepting यू, it. आपने हम लोगों को खट्टा किया सारों को एक साथ ला के बिठा दिया. और थैंक्स टू दिस टाइल्स इधर से लेनी है आपने.